अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर को ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त किसी सूरत नहीं मिल सकती। मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची से वो उसके वालिदैन कर सकते हैं। कल की मुलाकात के बाद जी कमसिन बच्ची को जो है हर सूरत ज़हीर से बचाना है, ज़हीर के साए से भी दूर रखना है। ज़ारा काज़मी जी अभी तक जलील नेक्सस से खौफज़दा है और 3 महीने आप जानते हैं इसकी तल्ख यादें जो हैं वो बच्ची को सोने नहीं देती। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्ची ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से जी ये लोग बकवास कर रहे हैं कि बच्ची को जो है वो ज़हीर से हर हाल में मुलाकात करवाई जाए। बाबा मुझे घर लेकर जाओ, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बार फिर से मेरे पास आएगा, मुझे अगवा करके ले जाएगा। ये कहना है ज़ारा काज़मी का। ज़ारा काज़मी से वालिदैन की तीसरी मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है और आज जो है जलील एक बार फिर से जलील हुआ। उनकी जो बहन है बल्कि आंटी 420 कज़ाबा अव्वल जो है उसको भी जलालत के जो है अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। क्या क्या जलालत हुई, कौन कौन से झूठ बोले, आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। अच्छा जी, खुशखबरी ये है कि अदालत से आज भी जो है ज़हीर को नाकामी का सामना ही करना पड़ा। वो वहाँ पे जाता है बेचारा, हर रोज़ हर दूसरे दिन मुंह उठा के पहुँच जाता है। उसकी शक्ल देखकर दिल चाहता है कि जी जूतों का जो हार जो है उसके गले में लगाएं और उसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करें कि तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो तुम लोगों ने बेगैरती की, उसके बाद तुम फिर ढिठाई के साथ जो है वो दुनिया को फेस करने के लिए आ रहे हो और फिर ये बोल रहे हो कि जी बच्ची से हर हाल में मेरी मुलाकात करवाई जाए। ज़हीर को जी नाकाम लौटना पड़ा आज भी और वो अपना मुंह छुपाता फिर रहा था। मुंह छुपाने की नौबत क्यों आ रही है? मुंह छुपाने की नौबत इसलिए आ रही है कि अब बच्ची ने इन लोगों को जो है वो बेनकाब कर दिया है। पहले जो मोहब्बत की जो कहानियां सुनाई हुई थी कि जी हीर रांझा की कहानी है और पता नहीं कौन सी मोहब्बत की अमर दास्तान है, कज़ाबा अव्वल, जिसको अपना नहीं पता कि अपनी उसकी कितनी मोहब्बतें जो है वो मुकम्मल हुई हैं या अधूरी रह गई हैं। वो इनकी मोहब्बत, एक माइनर बच्ची की मोहब्बत का नाम लेके उसके अगवा को जो है वो आगे लेकर चल रही थी और कह रही थी कि ये मोहब्बत का मामला है। तो वो कहाँ गई मोहब्बत? कहाँ है वो मोहब्बत? कहाँ है वो ज़हीर? कहाँ है वो ज़ारा काज़मी जो मोहब्बत करते थे? ज़ारा काज़मी ने तो अब साफ कह दिया है कि मैं किसी सूरत जो है वो ज़हीर का मुंह नहीं देखना चाहती। इन्होंने अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हम आखिरी कोशिश जो है वो कर लें कि ज़ारा काज़मी की ज़हीर से मुलाकात करवा दें। लेकिन आज भी इनको अपना मुंह लेकर जो है, लटका हुआ मुंह लेकर जाना पड़ता है। आपको पता है कि शब्बीर जो है अब हर मामले में इसको आगे करता है और इसने अपना जो गॉड फादर है उसको कह दिया है कि अगर अब मुझे जेल भिजवाया गया तो मैं आप सबके नाम दे दूंगा। इसी वजह से जी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इनके बीच में फूट पड़ चुकी है और आए रोज जो है कज़ाबा उसको मजीद पैसे दिए गए हैं झूठ बोलने के लिए कि भाई तुम एक बार फिर से लोगों को गुमराह करो। तो वो हंसती हुई फेक स्माइल के साथ, फेक कहकहों के साथ जो है वो आ जाती है। चेहरा उसका बता रहा होता है सारी कहानियां कि क्या कुछ हो चुका है। फिर आके उसने कहानी सुनाई कि जी मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास ज़ारा काज़मी की ऐसी ऐसी ऑडियो और वीडियोस हैं। तो भाई अब तो मेहदी भाई ने ज़ारा काज़मी को कल कह दिया है, मेरी मेहदी भाई से बात हुई है, उन्होंने कह दिया है कि जी हमने बच्ची को एक ही चीज़ का डर था कि मेरी कुछ वीडियोस उसके पास हैं, उन लोगों के पास हैं, जलील नेक्सस के पास। तो कहते हैं कि हमने कह दिया है कि जो रिलीज़ करना है कर दें, जो आउट करना है कर दें, जिसको जो भेजना है भेज दें, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ज़ारा काज़मी की ऑडियोस लीक करनी है, वीडियोस बनाई हुई हैं, फजूल किस्म की वाहियात अगर तुमने तस्वीर बनाई, तुमने जो करना है कर लो, ठीक है। लेकिन 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 अब ज़ारा काज़मी किसी सूरत ना खुद वापस जाना चाहती है और ना ही मेहदी भाई और उनकी फैमिली जो है उसको भेजेंगे। पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़हीर जो है वो अपना एक ही मास्क लगाकर जो है वो हर दूसरे दिन कोर्ट में आता है ताकि लोग जो है वो आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहता, अपने आप को छुपाना भी चाहता है। लेकिन क्या करें जी, जो बदनामी का दाग तुम लोगों ने अपने मुंह पर लगा लिया है, अब ये कालक बन के सारी जिंदगी तुम लोगों के साथ रहेगा। भाई ऐसे काम ही ना किया करो कि आप लोगों को मुंह छुपाना पड़े। दर हकीकत जी इनका प्लान ही यही था कि बस कज़ाबा को सामने रखेंगे, उसको मजीद माल पानी लगाया गया है और ना कभी ज़ारा काज़मी सामने आएगी और ना ही कभी अगवा के हवाले से वो बताएगी कि मुझे किस तरह से कराची आके लोगों ने अगवा किया। लेकिन जी अवामी की प्रेशर जो है वो बेहद ज़्यादा था और जलील नेक्सस को इस प्रेशर में नंगा होना पड़ा। एक्सपोज हो चुके हैं, हर एक के सामने आ चुके हैं। बस अब इनका जो गॉड फादर है वो रह गया है। जैसे ही इस ज़हीर को और शबीर को पकड़ा जाएगा, 2 लित्तर मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इनको सिंध पुलिस जो है प्रोटोकॉल देती आ रही है। सिंध पुलिस ने अपना दामाद बनाया हुआ, अपनी सारी बेटियां जो है ज़हीर और शबीर को ही के साथ ही बयानी है, तो वो इसलिए प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो एक बार ज़ारा काज़मी आकर बयान देगी। अब बयान का इंतज़ार तो हमें है,
अब वो बयान क्या होगा वो आप सब जानते हैं कि वालिदैन से मुलाकात हो रही है, उसने हर चीज़ बता दी है वालिदैन को, उसने ये भी बता दिया कि वो कराची से लाहौर किस तरह जाती है, तो किस तरह गई थी और कौन था वो टैक्सी ड्राइवर, या ये लोग किस गाड़ी में आए थे, किस किस रास्ते से होकर लेकर गए हैं। तो हर चीज़ जो है अब वो बेनकाब हो गई है। तो एक बार फिर से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आखिर ट्राई कर लें कि ज़हीर को जो है वो बच्ची से मुलाकात करवाएं। अब बच्ची नॉर्मल रूटीन में वापस आ रही है, नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही है। एक बार फिर से जो है ये बच्ची को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा ये अमल अगर ज़हीर की मुलाकात होती है ज़ारा काज़मी से। तो वो जो डर खौफ है जो कि ख़त्म कर दिया डॉक्टर्स ने, जो कि वालिदैन ने ख़त्म कर दिया है, वो एक बार फिर से पैदा हो जाएगा, क्योंकि ज़हीर ने मिलते ही बता देना है कि जी ये है, तुम्हारी वीडियोस जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दी है कज़ाब अव्वल ने। तो ये मुलाकात होना जो है वो ना होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने जो है वो माइनर बच्ची की वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखी हुई हैं, बेहद ज़्यादा अपने पास रखी हुई हैं, जिसके ये ज़रिए बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे थे। और मेहदी भाई को भी इन्होंने ब्लैकमेल किया है। मेहदी भाई को उन्होंने किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया है अभी मैं एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने हर वो चीज़ देखी है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने भेजी हैं, कैसी कैसी तस्वीरें भेजी हैं, क्या कुछ नहीं भेजा इन्होंने। हम वेट कर रहे हैं कि जब बच्ची घर वापस आ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग साथ करेंगे बैठ के, तो उसमें उन तस्वीर का और उन वीडियोज़ का जिक्र मेहदी भाई खुद करेंगे। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें इन्होंने भेजी हैं, डराने की जो कोशिश की, अगर कोई और बाप होता तो यकीन करें वो चुप हो जाता। वो अपनी कहता कि नहीं मेरी बेटी की इज़्ज़त, मेरी आगे भी बेटियां हैं, अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए वो चुप हो जाता। लेकिन मेहदी अली काज़मी इस वजह से खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम जो है वो सपोर्ट कर रही है, हक पे खड़ी हुई है। तो इसीलिए ये नीच जो है कुछ भी कर ले, ये मैं कहती हूँ कि जिस मर्ज़ी के पास चले जाएँ। अभी ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तुमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तुमने सदर पाकिस्तान के पास जाना है, तुम बाखुशी जाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक माइनर बच्ची को तुम लोगों ने अगवा किया है। तो हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, हम भी वो सारे सबूत वहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा जी, कल की मुलाकात में बच्ची को अगर कोई भी खौफ था तो वो सिर्फ और सिर्फ जलील नेक्सस का था। वो वीडियोस बनाई गई हैं बच्ची को मनशियात देकर, बच्ची को जो है नशा देकर, बच्ची को जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाकर कुछ ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं जिसको एक्सपोज करने के लिए ये खातून जो है बल्कि आंटी डराती है। तो ये सिर्फ डराना धमकाना नहीं है, इनके पास वो वीडियोज़ मौजूद है। बच्ची ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बताया है कि बाबा मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है। ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन से अपनी विशेज़ और फ्यूचर प्लान्स की बातें कर रही है, और यहाँ पर अगर उसको इजाज़त मिल जाती है उन दरिंदों से मिलने की तो डेफिनेटली फिर सिफर पे आके खड़े हो जाएंगे। यानी कि वो सांप वाली गेम होगी कि जी ऊपर इतनी मुश्किल से बच्ची को लेकर पहुँचे हैं, वहाँ से फिर जो है वो नीचे सांप काटेगा तो आ जाएंगे। तो ये लोग सांप के इस वक्त बिल्कुल इक्वलेंट है। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि जी इंशाल्लाह ताला कुछ घंटों में क्या होने वाला है। घर आकर जी क्या करना है, बच्ची कहती है कहाँ पर जाना है, ज़ियारतों पर जाने का प्लान भी बना लिया है। वो बच्चों की जी देखें छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, वो है तो बच्ची ना 14 साल की है, तो अब ये इसको 18 साल की बनाने की जो है पेशकश करने की। वैसे मुझे ना एक चीज़ पे बड़ा ज़्यादा दुख है कि खुद बहन तुम्हारी, बल्कि आंटी तुम्हारी उम्र पिछले जो है वो 8-10 साल से तुमने अपनी उम्र जो है वो 22 साल पे स्टॉप लगाई हुई है, 23 साल 24 साल पे तुमने स्टॉप लगाई है। हर साल तुम जो है अपनी 22वीं 23वीं सालगिरह मनाती हो, और जो बच्ची बेचारी 14 साल की है उसको मुँह उठा के तुमने 18 साल का बना दिया। तो ये कितना तजाद है। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, झूठों पर खुदा की लानत है। दुआ करते रहें क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।